आज हम मौजूद हैं एक छत के ऊपर, जहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं। ये इसमें बहुत सारे पौधे सब्जियों के भी लिए हैं, बहुत सारे पौधे फलों के भी हैं। ये ज़मीन नहीं है कोई, ये एक छत है और ये जिस शख्स ने लगाए हैं वो कोई ज़ईफ़ किस्म का इंसान नहीं है, वो एक नौजवान इंसान है। और ये टाइम जो जिस एज में ये सारे काम कर रहे हैं, ये टाइम पढ़ाई का टाइम है और पढ़ाई के साथ साथ ये इस चीज़ को भी मैनेज कर रहे हैं क्योंकि ये इनका शौक़ है। और यहाँ पर दीगर छत पे बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हैं, यहाँ पर पिंजरे भी लगे हुए हैं और यहाँ पर मैं इनसे पूछूंगा क्या क्या चीज़ें इन्होंने छत के ऊपर पाली हुई हैं और किस किस किस्म के इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। जगह की कमी की वजह से शौक़ पूरा नहीं कर पाया। तो तकरीबन 3-4 साल पहले पापा ने वाला घर ख़रीदा। तो उसके बाद मैंने उनसे थोड़ा बोला कि पापा बना लें छत के ऊपर क्यारी वगैरह। गूगल वगैरह करने के बाद थोड़ी इसकी हिस्ट्री निकालने के बाद कि किस तरह छत पे पौधे रख सकते हैं और छत के मतलब सीवेज वगैरह का प्रॉब्लम ना आए। इसके अंदर अच्छा वाला प्लास्टर करवाया, जो मतलब टंकियों वगैरह के अंदर होता है ताकि आपकी छत ख़राब ना हो। प्लास्टर वगैरह करवाने के बाद ड्रेनेज सिस्टम इसका मैंने थोड़ा बेस्ट किया ताकि ये ना मतलब प्रॉब्लम ना आए छतों के अंदर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गार्डनिंग स्टार्ट करी। गार्डनिंग शौक़ तो बचपन से ही था, नॉलेज भी थी अच्छी खासी कि पापा को भी शौक़ है, मुझे भी शौक़ है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दी। इससे पहले भी मैंने तकरीबन 3-4 साल से मैं यहाँ पे गार्डनिंग करता आ रहा हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, फर्टिलाइज़र भी मेरे घर के ही होते हैं, मैं ख़ुद बनाता हूँ। उसके अंदर मतलब काऊ डंग वगैरह को छोड़ के, क्योंकि आपको भी पता है बाहर की जो केमिकल्स वाले फर्टिलाइज़र्स हैं वो पौधों को थोड़े टाइम के लिए तो मतलब ग्रो अप अच्छा कर देते हैं, लेकिन ना उसकी वेजिटेबल्स के अंदर ना टेस्ट होता है, ना उनके अंदर इतना प्रोटीन और हेल्थ होती है जो आपकी बॉडी पे जाके लगे। क्योंकि फास्फोरस और डीएपी बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, वो इतने मैं इंसानी सेहत के ऊपर ना ज़्यादा असरअंदाज होते हैं वो। तो इसकी वजह से ना मैं घर के ऊपर जो भी वेजिटेबल्स हो गई या फिर फ्लावर्स वाले पौधे हो गए, उनके लिए फर्टिलाइज़र मैं खुद ही तैयार करता हूँ। ये छोटा सा उसका मतलब प्रोसेस होता है। मैंने बर्ड्स आपके सामने रखे हुए हैं, तो बर्ड्स का जितना भी वेस्ट, इनका दाना, जितना भी मतलब ऑर्गेनिक चीज़ जो डिकम्पोज होने की अपने अंदर सलाहियत रखे, उनको मैं एक साथ जमा करके, चाहे वो घर की वेजिटेबल्स हों, छिलके हों, फलों के छिलके हों, उनको मैं एक बकेट में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देता हूँ और उसमें पानी जैसे नॉर्मल गमले वगैरह के अंदर, पॉट के अंदर रखा जाता है। और 3-4 महीने के बाद वो प्रॉपर डिकम्पोज होकर अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाती है जो मेरे पौधों के लिए बेस्ट होती है। और उससे फिर आपके सामने पौधों की मेरी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने काफ़ी तरह की वैरायटियाँ यहाँ पे लगाई हुई हैं जो घर के बेसिकली हरे मसाले होते हैं, बाहर से लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। धनिया हो गया, पुदीना हो गया, मिर्चें हो गई, लीमू हो गए, बहुत सारी अलग-अलग वैरायटियाँ लगाई हुई हैं। अभी आप देखेंगे इसके अंदर लगे हुए, किसी में फल्स हैं भी, किसी में नहीं भी। इससे पहले मैंने यहाँ पे कलर वाले मतलब फ्लावर्स वाले जो होते हैं प्लांट्स, वो लगाए हुए थे। उसकी भी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा, वो आप अटैच कर दिएगा। बाहर आपने देखा मैंने वो उसके फलों के लगाए हुए हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग है। तो अच्छा बस यही अच्छा मेरा शौक़ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि मैं एक चीज़ यहाँ पर नोट कर रहा हूँ कि अगर कोई एक किस्म का कोई टहनी निकल रही है, ठीक है, उसी में मैंने देखा कि चीकू भी लगा हुआ है और उसी में ही मैं देख रहा हूँ कि भाई मौसम्मी भी निकल रही है उसी टहनी के अंदर, मतलब उसी दरख्त के अंदर से। तो इसका क्या सिस्टम है? बेसिकली सीन ये है कि 2 अलग-अलग म्यूटेशंस आपस में मिल सकती हैं। मतलब आप उनका ना ग्राफ्ट करके, एज़ अ ग्राफ्ट करके आप उसका ना पौधे को जॉइन कर सकते हैं। और स्पीशीज़ अगर अलग-अलग है, जैसे चीकू और अमरूद बिल्कुल एक अलग चीज़ है, ये दोनों आपस में नहीं मिल सकती। लेकिन जैसे लीमू हो गया, मौसमी हो गई, माल्टा हो गया, इस तरह की जो भी वैरायटी है, ये सारी मतलब एक ही फैमिली से बिलॉन्ग करती है। तो ये आपस के अंदर ना आप इसको ग्राफ्ट कर सकते हो। अगर आप देखा जाए, छोटी-सी मतलब इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। आप लीमू, मौसमी, माल्टा, इनके आप अगर सीडलिंग करें ना, तो इनमें से पौधा एक ही निकलता है, जिसमें से देसी लीमू आता है। बाद में सारे उसके अंदर ग्राफ्ट किए गए हैं। इम्पोर्टेड प्लांट्स थे ये जो यहाँ पे लेके आए गए, बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पे नहीं होते थे। तो फिर ग्राफ्टिंग के बाद आप सबका जितने भी फ्रूट हैं जो इनकी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, उनका आप सीड अगर लगाएँगे, उसमें से पौधा एक ही किस्म का निकलेगा। ये नहीं है कि वो बड़े होके फिर मौसमी दे रहा है, नहीं, उनका पौधा एक तरह का होता है। और उसके अंदर फ्रूटिंग आने में भी तकरीबन 10 से 20 साल लगते हैं। तो छोटा सा तरीका ये होता है, उसकी सीडलिंग करने के बाद, उसको मैच्योर करने के बाद 1 से 1.5 साल के बाद उसके अंदर ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग का मेथड छोटा सा ये होता है, जो आपके पास फ्रूटिंग वाला प्लांट है, जैसे आपके पास एक नींबू का प्लांट है, वो आपके यहाँ फ्रूटिंग कर रहा है, उसकी छोटी सी स्टेम तोड़ के वो वाइल्ड वाले के ऊपर ऑपरेट बेसिकली कर दी जाती है ना, जिसके बाद वो नई वाली जो स्टेम है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है, पुरानी वाली की ग्रोथ रुक जाती है। ये छोटी सी ग्राफ्टिंग का ट्रिक है। इसके अंदर आप ये है कि जैसे फूल वाले पौधों में आप सदाबहार ले लें, सदाबहार के अंदर है कुछ म्यूटेशंस, 2 म्यूटेशंस होती हैं उसके अंदर, 12 महीने रहती हैं। एक वाइट, एक पिंक, बहुत से शौकीन लोग जानते होंगे।
और उसके अंदर 6 महीने के लिए भी एक आते हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो उसकी एक छोटी सी टेक्निक्स है, वो मैंने इससे पहले लगाई हुई थी, वो भी ग्राफ्टिंग थी। एक पौधे के अंदर 6-6 7-7 कलर के फ्लावर्स थे। बस यही होता है कि जो 12 महीने वाला है उस पौधे के अंदर उसको थोड़ा सा मतलब मैच्योर करने के बाद उसकी हर डिफरेंट स्टेम के अंदर ना वो कलर 6 महीने जो रहते हैं पौधे, वो आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी पौधे के ऊपर मतलब पूरे 12 महीने फ्लावरिंग भी रहेगी और आपका वो पौधा मुरझाएगा भी नहीं, पूरे साल आपका रहेगा वो। सर्दियों में थोड़ा सा वो मतलब ना हल्का हो जाता है पौधा, अपनी थोड़ी सी ना ग्रोथ वगैरह कम कर देता है, लेकिन वो पौधा ज़िंदा रहता है और साथ में आपकी उसकी ग्रोथ भी चलती है। जैसे ही मौसम आएगा दोबारा वो फ्लावरिंग पे अच्छे से आ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा अगर आप फर्टिलाइज़र सही सही यूज़ कर रहे हैं। जी, तो हम इनसे पूछते हैं कि छत के ऊपर जो इन्होंने लगाए हुए हैं, ये एक-एक करके हमें बताएँ तफ़सील के कौन-सी चीज़ क्या है, इसके बारे में ये बताएँगे। जी, तो पहले ये बताइएगा कि ये पौधा कौन-सा है? यार अहमद भाई, मोतिया का पौधा है। बेसिकली आपने देखा होगा गजरों वगैरह के अंदर तो जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ये वो है। साथ में इसकी मैंने सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं, ये बैंगन है। अच्छा। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें होंगे फ्लावर। पहले सब्जियां और फ्रूट के सारी चीज़ें हमने दिखाई आपको, पौधे वगैरह। तो हम इनसे अब ये पूछते हैं, यहाँ पे पिंजरे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इन्होंने कौन कौन सी चीज़ पाली हुई है। और हमने ये चीज़ें भी देखी थी कि इनके हाथ पे बैठ के परिंदे दाना खा रहे हैं, तोते दाना खा रहे हैं। तोता, हमने तोता तुशम सुना है, लेकिन इनकी तोतों से और इनकी जानदार इन लोगों से इतनी मोहब्बत है कि इनके हाथ पे बैठ के वो दाना पानी कर रहे हैं। तो जी बताइएगा कि ये शौक़ भी आप इसी के साथ साथ लेके चलते हैं या कब से कर रहे हैं, बताइएगा। अहमद भाई, ये शौक़ भी मेरा बचपन से ही है। तो स्टार्ट से मैंने परिंदे वगैरह रखे, बर्ड्स का काफ़ी शौक़ रहा। तो बस अब छत के ऊपर माशाल्लाह से जगह है, तो मैं अपनी ये शौक़ भी पूरा कर रहा हूँ, साथ में लेके भी चल रहा हूँ। अच्छा, पौधों से थोड़ा मुझे फ़ायदा ये है कि यहाँ से जो ग्रीनरी वगैरह निकलती है, मतलब जो घास, जंगली घास बेसिकली जिसे कहते हैं, वो मैं इनको डाल देता हूँ, बड़े शौक़ से खाते हैं। तो खैर इसके अंदर मैंने फिंचे रखी हुई हैं जो मेरे ब्रीडर पेयर्स हैं। तो इसमें से जो बच्चे वगैरह निकलते हैं मैं उनको सेपरेट कर देता हूँ इधर। इनके बच्चे वगैरह जो मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, मैं सेल करके उसी का दाना ले आता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसमें भी फिंचेस हैं, इसमें भी फिंचेस हैं, इसमें डव्स हैं। असल में ये इतनी ज़्यादा फ्रेंडली मेरे साथ इसीलिए, वाइल्ड परिंदा नहीं होता हर किसी के साथ इतना एडजस्ट, मेरे साथ इसलिए क्योंकि डेली मैं ही दाना पानी करता हूँ, मैं इनके करीब रहता हूँ। इनको कोई भी मसला होता है, बीमारी वगैरह होती है, मैं देखता हूँ उनको, तो उनको भी पता है मालिक ये है, पहचानते हैं, तो इसलिए ना ये डर भी नहीं है। वरना नॉर्मल डव्स के आप इतना करीब जाएँ उड़ना शुरू हो जाती हैं। डव आपके सामने कितनी जी नॉर्मल जी होकर जी बैठी हुई है। जी। इसमें डव्स हैं, इसमें फ़िशर्स वगैरह हैं। फ़िशर्स अच्छा वगैरह जी। के अंदर भी म्यूटेशंस होती हैं, वो मैंने रखी हुई हैं, शौकिया रखी हुई हैं मैंने, कोई जी बिज़नेस जी। पर्पस मेरा है नहीं। बस ये है, इसके जो बच्चे वगैरह होते हैं उसका मैं दाना ले आता हूँ और जो कचरा वगैरह बचता है उसमें फर्टिलाइज़र बना लेता हूँ। मेरा शौक भी पूरा हो रहा है और मुझे मतलब अपनी जेब से इतना डालना भी नहीं पड़ रहा, खुद ही अपना उस तरह से चलता आ रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, जी जी। नीचे आप देखेंगे तो कैट्स हैं मेरे पास, ग्रीन पैरेट हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और टेम्ड हैं। अब नीचे भी वीडियो बनाया फिर आपको दिखाऊंगा मैं, हरे तोते भी माशाल्लाह से। जो मेरा ग्रीन पैरेट है उसको 17-18 साल हो गए, 18 साल से मेरे पास है और 18 साल से ही मैं बर्ड्स का शौक़ कर रहा हूँ। और कबूतरबाजी तो मेरा फिर ख़ानदानी शौक़ है, पुरखों से चलता आ रहा है, दादा परदादा अब्बू वगैरह सब वही कर रहे थे, तो मेरा भी थोड़ा शौक़ है। ये पहले सब्जियां, फिर उसके बाद फ्रूट्स, उसके बाद तोते, फिर मतलब अलग अलग तरीके की जानदार चीज़ें इन्होंने पाली हुई हैं। और अब ये कबूतर, भाई मैं तो हैरत कर रहा हूँ कि ये इतना यंग लड़का है और इसके ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करता होगा। और इस छत की जो है मैंने सफाई सुथराई भी देखी तो बड़ी आलीशान सफाई सुथराई थी। इतनी सफाई सुथराई बेसिकली, एक तो आजकल के जो यंग लड़के वो खुद साफ़ नहीं रहते, लेकिन ये माशाल्लाह से हर चीज़ मैनेज करते हुए और बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि कबूतर यहाँ पे कोई नस्ली कबूतर रखे हुए, इन्होंने कोई आड़े तिड़े कबूतर नहीं रखे हुए कि कोई सीटी मार रहा हो और ये और वो उड़ रहे हो। तो ये भी महंगे कबूतर और वैरायटीज़ भी बहुत ख़तरनाक तरीके के दिख रहे हैं। तो हम उन्हीं से ही बात करेंगे। रज़ा भाई से इधर आइएगा। रज़ा भाई आप बताइएगा कि इसमें कौन कौन से कबूतर हैं और क्या क्या सीन है। अमर भाई, मेरा शौक़ ये भी ख़ानदानी शौक़ है, पापा को भी है, मुझे भी, मेरे दादा वगैरह, ये पुरखों से चलता आ रहा है। तो बेसिकली हमारा शौक़ ये है कबूतरबाजी का। कबूतरबाजी तो नहीं कहलाएंगे, कबूतर पालने का मुझे शौक़ है। इसके अंदर अच्छी से अच्छी नस्लें भी हैं जिसमें हाई फ्लायर, लो फ्लायर, उसमें टेडी, गोल्डन, फिरोज़पुरी, अलग अलग मुख्तलिफ़ नस्लें हैं। कुछ इसके अंदर ब्रीडर सेटअप जो है वो अंदर अंडों के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ ये हैं जिनको धूप लगाने के लिए धूप जाल में रखा हुआ है। तो इसका नॉलेज भी मुझे अच्छी खासी है, लेकिन उड़ाता भी हूँ मैं कबूतर। लेकिन ऐसा नहीं कि आजकल के ऐसे कबूतरबाज होते हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं कबूतरों को, स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, नशे में उड़ा रहे हैं कबूतर, वो कहीं और गिर रहा है, गर्मी ज़्यादा है, कबूतर आपका एक्सपायर हो रहा है उड़ उड़ के। ऐसा नहीं है जुल्म है।
तो जो उनकी अपनी नेचुरल हैबिटेट है आप उसके अंदर उसको रखें, जितनी उनकी अपनी परवाज़ है उतना वो उड़ें, ख़ुद से उड़ें। मैंने कभी कबूतरों को फोर्सली नहीं उड़ाया, मैं इनको आज़ाद मतलब छोड़ देता हूँ। जब इनके बेबी वगैरह ट्रेन हो जाते हैं, उड़ान के काबिल हो जाते हैं, इनको मैं छोड़ देता हूँ सुबह के टाइम पे खुला। ये अपना उड़ते हैं और अपना मतलब अपनी मर्ज़ी से ही उड़ते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही नीचे आते हैं। इनका एवरेज टाइम मैं आपको बता दूँ, मैंने सुबह 7 बजे अगर इनके बच्चों को मैं छोड़ूँ तो ये इस टाइम मगरिब से पहले कबूतर मेरे गिर रहे होते हैं। ये अपनी उसके ऊपर खिलाई पिलाई के ऊपर, कोई इसके अंदर दवाई नहीं होती, बस इनको मैं थोड़ी हेल्दी रखने के लिए चीज़ें अच्छी दे देता हूँ। जैसे उड़ान के टाइम पे इनको नीड होती है प्रोटीन्स वगैरह की, तो क्या नाम है, असली घी की रोटी हो गई, जैसे सरसों हो गया, और मतलब रोटी के वो उड़ान आने के बाद जब उड़ के आता है कबूतर तो उसको मतलब डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो रोटी के भूरे बना के दिए जाते हैं बेसिकली ना, वो देते हैं। कबूतर ज़्यादा वीक हो गया अगर उड़ान के बाद वो अपना जिस्म छोड़ रहा है तो दूध का इस्तेमाल किया जाता है, मलाई का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बस शौक़ है मेरा, तो मैं इसलिए केयर भी करता हूँ। और आपने बात करी थी सफाई वगैरह की, तो यार देखो गंदगी के अंदर शौक़ होता नहीं है। अगर आपको शौक़ करना है आपको सफाई रखनी पड़ेगी। मेरे माशाल्लाह से इतने सारे बर्ड्स हैं और उनकी अगर मैं आपको बताऊं तो हर 3-4 दिन के बाद मुझे सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा ही छत ना गंदा कर देते हैं। उसके लिए फिर मैंने जैसा आपको बताया कि जितना भी यही ऑर्गेनिक मेरा फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है। ये पर भी जो है अगर आप देख रहे हैं पड़े हुए, तो ये पर भी जो है ना, ये एज आ फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर लेता हूँ और वो डिकम्पोस्ट हो के ना फर्टिलाइज़र बन भी जाता है, जो ठीक मेरे है। बेस्ट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बताया। अच्छा, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँ, जैसे हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं हमारे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि आपके अलावा और भी लोग शौक़ करते होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं करते होंगे जिस तरीके से आप अपना टाइम इन चीज़ों को दे रहे हैं। ठीक है, कबूतर भी हैं आपके पास माशाल्लाह, अलग-अलग किस्म के तोते आपके पास मौजूद हैं, अलग-अलग किस्म की सब्ज़ी, और आपने फल के दरख्त, पौधे लगाए हुए हैं। तो अगर कोई कमेंट के अंदर या ये पूछना चाहे कि भाई इसके बारे में बता दें, तो आप उसको गाइड कर देंगे? जी, जी, बिल्कुल अमर भाई, मैं गाइड बिल्कुल करूँगा। आपके मतलब रेफ़र से जो भी होगा, जो भी मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा, मैं लाज़मी उससे मतलब गाइड करूँगा किस तरह करना है। और देखने को ये है मतलब अच्छी खासी मैंने वैराइटीज़ लगाई हुई हैं, मतलब बर्ड्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। तो दिखने में तो ये लगता है कि बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा है नहीं। दिन का आधे से 1 घंटा आप इनको दें, ये आपके लिए बहुत है। मतलब इतना टाइम बर्ड्स और प्लांट्स के लिए इनफ़ है, जिससे मतलब ये आप कोई बीमार है, आप बीमारी भी उसके अंदर देख सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन भी हैं, अगर आप ना मतलब फ़ील अच्छा नहीं कर रहे, आप इनके पास आके बैठ जाएँ। बेस्ट टाइम पास अगर आप बोलें तो ये है। और अगर मैं यही बोलूँगा व्यूअर्स वगैरह को कि अपने मतलब जो बच्चे हैं उनको भी ना बर्ड्स वगैरह की तरफ लगाएँ। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बर्ड्स में लग जाएँ, पढ़ाई छोड़ दें, साथ में पढ़ाई भी, आप जैसा आप मुझे जानते हैं, क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ मैं कराची यूनिवर्सिटी से। तो बस मेरा साथ में पढ़ाई भी चल रही है और ये भी। अब मुझे जब होता है कि टाइम मेरा पास नहीं हो रहा या फिर मुझे अपना कहीं टाइम यूटिलाइज़ करना है, तो बेसिकली मेरे पास ये है, मेरा एक ऑप्शन है, मैं अपने बर्ड्स को टाइम देता हूँ, जिससे जो है ना मैं मुतमईन रहता हूँ, मुझे पता है कि मैं किसी गलत चक्करों में नहीं जा रहा। तो मैं ये व्यूअर्स को बोलूँगा कि अपने घर में बर्ड्स रखें और साथ में ना मतलब अपने बच्चों को भी इसकी तरफ राग़िब करें। अगर देखा जाए तो बर्ड्स जो है ना एज़ अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, मैंने किया है ये काम। अगर बंदा करना चाहे तो बर्ड्स रख सकता है, मुझसे कोई उसके हवाले से भी नॉलेज लेना चाहेगा, मैं बिल्कुल गाइड करूँगा। तो बस जैसा आप जानते हैं कि मुझे अब मैंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रखे हुए नहीं हैं, इंशाल्लाह वो भी आने वाले अनकरीब 6 महीनों के अंदर पूरा सेटअप मैं छत पे बनाऊँगा, फिर वो बिज़नेस की तरह भी लेके चलूँगा उसको ठीक इंशाल्लाह। है, बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि इस नौजवान ने कबूतर भी पाले हुए हैं, इसने बहुत किस्म के तोते, अलग-अलग किस्म के तोते ही पाले हुए हैं, जिसकी डिटेल भी इसने आपको बताई। इसने छत के ऊपर सब्जियां लगाई हुई हैं, सब्जियों के पौधे लगाए हुए हैं, इसने छत के ऊपर फ्रूट्स के पौधे भी लगाए हुए हैं, और इसका जो जहाँ से एंट्री होती है दरवाजे से, वहाँ से जो शुरू होते हैं पौधे वगैरह लगना, तो ये छत तक पौधे ही पौधे हैं, और इस छत की सफाई सुथराई ये सारी चीज़ें करते हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि ये इस टाइम पे क्रिमिनोलॉजी कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, और उस पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी टाइम दे रहे हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर ही अख्ताम होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आपने इन सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, इनसे मुतालिक किसी भी किस्म का सवाल अगर आपने करना है, तो आप कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, ताकि मैं इनका मेंशन भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि आप इनसे कोई किसी भी किस्म के अगर हवाले से आप कोई हेल्प लेना चाहें तो आप इनसे कॉल पर रब्ता कर सकते हैं।